Good morning, students. How are you, beta? I hope all of you are fine at your home. Yesterday, we have started our chapter number 13, that is, why do we fall ill? And we have discussed some topics like what is health? What is health? Health is a state of physical, mental and social well-being. Means हम healthy किसे कहेंगे? जो physically, mentally और socially fit है उसको हम क्या कहेंगे? हेल्दी कहेंगे। ठीक है, फिर हमने हेल्दी पर्सन और डिजीज़ फ्री पर्सन में हमने डिफरेंस किया था। उसके बाद हमने कुछ टाइप्स किए थे डिजीज़ का, एक्यूट डिजीज़ एंड क्रोनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ क्या होते हैं? दैट लास्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड विच हैव नॉट ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बॉडी, दैट आर कॉल्ड एक्यूट डिजीज़। जैसे कि कॉमन कोल्ड था, ठीक है, कफ है, दिज आर एक्यूट डिजीज़। और क्रोनिक डिजीज़ क्या थी? क्रोनिक डिजीज़ आर दोज डिजीज़ which last for a long period of time and have a drastic effect on the health, like that is diabetes और कैंसर। आगे हम इस चैप्टर के और कुछ टॉपिक्स करेंगे आज। लेट्स सी। नेक्स्ट है बेटा कंजेनिटल डिजीज़। These diseases are present since birth. They are caused due to genetic abnormality or due to the metabolic disorder or malfunctioning of the organ. ठीक है, मीन्स कंजेनिटल डिजीज़ वो होती हैं जो बर्थ बाय बर्थ से ही होती हैं। ठीक है, और जैसे कि इसमें आपका हार्ट डिफेक्ट हो गया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ये कुछ डिजीज़ हैं जो कंजेनिटल हैं, जो जन्मजात होते हैं, उनको कंजेनिटल डिजीज़ बोलते हैं। और एक होते हैं एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ क्या होती हैं? दीज डिजीज़ आर दोज विच डेवलप आफ्टर बर्थ, जो बर्थ के बाद डेवलप होती हैं। और इन एक्वायर्ड डिजीज़ को हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं, और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिनको हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। तो ये आपका दे रखा, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़, दीज डिजीज़ आर द डिजीज़ विच स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में इनका इन्फेक्शन होगा। थ्रू किसके थ्रू होगा? एयर से होगा, वाटर से, फूड से, वेक्टर से। वेक्टर मीन्स डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, या फिजिकल कॉन्टैक्ट से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। तो ये क्या लाएंगे? इन्फेक्शियस डिजीज़, जो इन्फेक्शन से होती है। इन्फेक्शियस डिजीज़ कम्युनिकेबल हैं, जो एक दूसरे से लग जाती हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है, मम्स हो गया। मम्स आपका क्या होता है? जो गले में वो स्वेलिंग आ जाती है, मम्स हो गया। ठीक है, मीज़ल्स कह सकते हो आप, खसरा बोलते हैं जिसको। टाइफाइड आपको पता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। आत्र ज्वर बोलते हैं इसको। ठीक है, और कोलरा, हैजा बोलते हैं, हैजा। तो ये सारे क्या हैं? कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। और दूसरी टाइप की डिजीज़ होती हैं जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल, जो एक आदमी से, एक पर्सन से हेल्दी पर्सन को नहीं लगती, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती, उनको हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। मीन्स दीज आर द डिजीज़ विच आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। जैसे रिकेट्स है, विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी है, विटामिन सी की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस ए की कमी से होता है। डायबिटीज़ है, ठीक है, इंसुलिन की कमी से होता है। कैंसर है। तो ये जो है वो आपके कम्युनिकेबल नहीं है, ये आप तक ही रेस्ट्रिक्ट रहेंगी। दीज आर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। अब कॉज ऑफ डिजीज़ है। अब क्या क्या कॉज हो सकते हैं डिजीज़ के? डिजीज़ आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। पैथोजेंस मीन्स डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और वॉर्म्स, इनसे हो सकती है। जैसे वायरस, आजकल आपको पता है ये कोरोना जो फैला हुआ है, वायरस से हुआ है। ठीक है, या फिर और क्या हो सकता है कॉज? पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट। मीन्स हेल्दी नहीं है पर्सन और उसका जो नरिशमेंट हो रहा है, खान पान है जो, वो ठीक नहीं है, उससे भी आपका क्या है, वो भी बीमारी का कारण बन सकता है। माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, किसी भी बॉडी पार्ट का, किसी ऑर्गन का अच्छे से काम न करना, ये एक कारण हो सकता है।
ठीक है। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, आजकल जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से भी बीमारियां हो सकती हैं। दूषित पानी से, दूषित हवा से, इन सब से कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द कॉज, मेन कॉज ऑफ द डिजीज़, ठीक है। ख़राब पानी पीने से, ख़राब खाना खाने से, इनसे बीमारियां हो सकती हैं। तो ये भी क्या हो गए, कॉज ऑफ डिजीज़ हो गए। या फिर हमारा हो सकता है कि ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर मीन्स जीन्स का जो रिकम्बिनेशन होता है, जीन्स के अंदर कोई कमी है तो उससे कोई बीमारी हो जाती है, तो ये हो गया जेनेटिक डिसऑर्डर। तो हमारे जो कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ हैं वो आपके पैथोजन से हो सकता है, पुअर हेल्थ से हो सकता है, ठीक है, अंडर नरिशमेंट मीन्स प्रॉपर उसको फूड वाटर प्रॉपरली ना मिला हो, फंक्शनिंग ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या हुए, इन्फेक्शियस डिजीज़ आर द डिजीज़ दैट ट्रांसफर फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन, और नॉन इन्फेक्शियस दैट डू नॉट ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। तो एक को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहेंगे और दूसरे को हम कहेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस एजेंट्स। इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं? द एजेंट्स विच कॉज इन्फेक्शियस डिजीज़ आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो जो एजेंट्स इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करते हैं उनको हम कहते हैं पैथोजेंस। दीज आर वायरसेस, इनमें वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन्स एंड worms. These are the microorganisms that cause disease in our body. तो these are called infectious agents. इनको infectious agents कहते हैं। तो अभी ये अलग अलग आपको दे रखे हैं infectious agents, जैसे वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है, जैसे कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, मीजल्स है, मीजल्स आपको बता दें खसरा बोलते हैं, ठीक है, मम्स है, चिकन पॉक्स है, एड्स है। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट डिजीज़ है ये। हेपेटाइटिस बी है। तो ये आपकी क्या होगी, दैट द डिजीज़ विच आर कॉज्ड बाय वायरस। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियां हैं वो है आपकी कोलरा, हेजा, ठीक है, टाइफाइड, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं, टेटनस, एंथ्रैक्स, ठीक है, एंथ्रैक्स। इसमें जैसे चेस्ट और मसल पेन होता है, स्किन अल्सर्स हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं स्किन पे, और ये एनिमल और ह्यूमन दोनों में पाई जाती है, ठीक है। दिस इज एंथ्रैक्स। आपका फूड पॉइजन हो जाना, तो दिस ऑल और कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अच्छा, फिर फंगस है, फंगी, उसे क्या होता है, स्किन इन्फेक्शंस। स्किन के अंदर जो इन्फेक्शन होते हैं दैट इज़ ड्यू टू द फंगल इन्फेक्शन और फंजाई, दैट इज़ ड्यू टू फंजाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोआ जो होते हैं उनसे, तो उसके लिए है मलेरिया एक, तो दूसरा है काला अजहर, ठीक है, काला अजहर। इसमें काला अजहर में बार बार बुखार आता है, लीवर का बढ़ना, ड्राई स्किन होना, भूख कम लगना, ये सारे जो हैं काला अजहर के लक्षण हैं, ठीक है, जिसको आप काला ज्वर बोलते हैं, ठीक, दैट इज़ काला अजहर। और अमोबाइक डाइसेंट्री, पेचिस जिसको आप बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, ये सारे दैट इज़ कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्रोटोजोन्स। और वॉर्म्स से क्या होता है, जैसे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और एलिफेंटियासिस, दीज आर कॉज्ड बाय वॉर्म्स। नेक्स्ट है बेटा मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो कैसे फैलती है, स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन, किसके थ्रू, थ्रू एयर, वाटर, फूड, वेक्टर्स, फिजिकल कॉन्टैक्ट, और वी कैन से दैट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे थ्रू एयर, या हम इनको एयरबोर्न डिजीज़ भी बोलते हैं। तो एयरबोर्न डिजीज़ जो है उनमें क्या क्या एग्जांपल आएंगे आपके, जैसे कॉमन कोल्ड, ठीक है, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया,
एक्सेट्रा, ये आपकी हैं एयरबोर्न डिजीज़। जुकाम हो जाता है, कॉमन कोल्ड या टीबी होती है, लंग्स की डिजीज़ है, ठीक है। ये सारी किससे होती हैं? थ्रू द पोल्यूटेड एयर की वजह से। दूसरा है थ्रू वाटर, मीन्स वाटर बोर्न डिजीज़। वाटर बोर्न डिजीज़, वाटर से कौन कौन सी, पोल्यूटेड वाटर से या कंटेमिनेटेड वाटर से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं? जैसे कि कोलरा, उसको आप हैजा कहते हैं, अमोबिक डाइसेंट्री, पेचिस, ये आपकी होती हैं थ्रू द कंटेमिनेटेड वाटर और पोल्यूटेड वाटर। और कुछ वेक्टर्स होते हैं जो कैरियर्स होते हैं डिजीज़ के, जैसे कि मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, ठीक है। तो मॉस्किटोज से जैसे मलेरिया हो गया, ठीक है, डेंगू, येलो फीवर, ये सारे किससे होते हैं? मॉस्किटोज से फैलते हैं। फ्लाइज से कौन कौन से होते हैं? टाइफाइड, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, डायरिया एंड डाइसेंट्री, ये सारे आपके हो गए फ्लाइज से। तो मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आर आल्सो द वेक्टर्स ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़। और फिर आपका थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, इसमें आपकी दो आते हैं, एक तो आपका आ गया जैसे सिफिल्स, दूसरा हो गया आपका एड्स। सिफिल्स इज़ आल्सो ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो इसके क्या सिम्टम्स हैं? सोर्स हो जाएंगे जेनिटल ट्रैक्ट पे या माउथ पे, या रैशेज हो जाएंगे। और एड्स तो आपको पता ही है, एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम दैट इज़ कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो एड्स वायरस कैन आल्सो स्प्रेड फ्रॉम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के जरिए भी फैल सकता है। फ्रॉम द मदर टू हर चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान माँ से उसके बच्चे तक भी हो सकता है। एंड थ्रू द ब्रेस्ट फीडिंग, या बेबी को जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तब हो सकता है। तो दैट इज़ थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट व्हाट? सिफिल्स एंड एड्स। So in the means of spread of infectious disease can spread through air, water, through the vectors like mosquitoes and flies, and through the sexual contacts, for example syphilis and AIDS. सो बेटा ये कुछ टॉपिक्स थे इस चैप्टर के जो हमने आज डिस्कस किए हैं। ये चैप्टर आप अपनी NCERT बुक से अच्छे से पढ़ें, ठीक है। उसमें से आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा, और इसका काम जो है वो आप टाइम पे करते रहें, ठीक है। और करने के बाद उसको चेक करने के लिए दिनेश सर के पास ज़रूर भेजें, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।